मानवीय समाज में विकास और सामाजिक जीवन की शुरुआत के लिए विवाह को एक पावन और अनिवार्य बंधन के रूप में स्वीकार किया गया है। वैवाहिक जीवन में नर नारी एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन को और मधुर बनाते हैं और भारतीय संस्कृति में जो पितृ ऋण होता है उसे वंश वृद्धि के रूप में बढ़ाते हैं। एक पुरुष के जीवन में स्त्री शीतल जल की तरह होती है जो उसके जीवन को अपने प्यार और सहयोग से सुखी और शांतिपूर्ण बनाती है। लेकिन आज भारत के समाज में जो अनेक कुरीतियां फैली हुई हैं, वो सब भारत के गौरवशाली समाज पर एक कलंक के समान है। जाति, छुआछूत और दहेज जैसी प्रथाओं की वजह से ही विश्व के उन्नत समाज में रहने पर भी हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। समय समय से कई लोग और राजनेता इसे खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका पूरी तरह से नाश नहीं हो पाया है। दहेज प्रथा दिन ब दिन और अधिक भयानक होती जा रही है। जब हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें ज्यादातर ऐसी खबरें मिलती हैं जैसे सास ने बहू पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, दहेज न मिलने की वजह से बारात लौटाई गई, स्टोव फट जाने की वजह से नवविवाहिता स्त्री की मृत्यु। जब हम इन समाचारों को विस्तार से पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हम यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या कोई पुरुष सच में इतना निर्मम और जालिम हो सकता है। यह समस्या किसी एक पिता की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की समस्या है। इसकी वजह से जीवन बगिया नष्ट हो जाती है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक कोड़ साबित हो रही है। दहेज को खत्म करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने आप को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के गोपालगंज में महिला दहेज उत्पीड़न एवं समाज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बाबा हरिनारायण यादव जी ने खुलकर समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया है। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता भारत मिश्र की रिपोर्ट। मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com K7 न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं। नाम और प्रसिद्धि आपके कार्य पर शुरू होती है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दहेज की कुरीतियों पर सबसे पहला प्रहार किया था। 1972 में संत बनने के लिए निकले थे, लेकिन प्रेरणा स्रोत प्राकृतिक चीजों से ऐसा वास्ता पड़ा कि इन्होंने बेड़ा उठा लिया दहेज उन्मूलन के खिलाफ कार्य करने का। आपके साथ हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है, नाम है डॉक्टर हरिनारायण यादव जी। अमेरिका से डॉक्टरेट की उपाधि मिली, मास्को से पुरस्कृत हुए, थाईलैंड से पुरस्कृत हुए और ये कारवां यूं ही नहीं बढ़ता चला गया। बहुत त्याग और तपस्या के बाद ऐसी परिस्थितियों में पहुंचता है आदमी। मिलाते हैं, आपको सीधे सीधे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप अपने दर्शकों को ये बताएं कि ये आस्था आपके अंदर कैसे आई। दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा हरिनारायण यादव। हमारे यहाँ इटावा में एक सुवीरा हत्याकांड हुआ था। इस्लामिया इंटर कॉलेज में ठाकुर गुजरात सिंह थे, उनकी लड़की की शादी के 17वें दिन ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी, जिसमें हमने काफ़ी प्रयास किया और हमारे यहाँ जिलाधिकारी अमीर हसन साहब थे। उन्होंने एसपी साहब से कहा कि मेरी भी बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि जो ये हत्यारा है सुवीरा का, ये जेल के अंदर हो। तो तभी से हम लोगों ने और हमारे साथियों ने विचार किया कि जब एक जिलाधिकारी ये जज्बात रख सकते हैं तो फिर हम लोग तो इसे क्रियान्वित कर सकते हैं। और यही सोच के हम लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाया और निरंतर आगे सफलता मिलती गई और निरंतर आगे बढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह की और भी कई घटनाएं हुई हैं। फर्रुखाबाद जिले में एक ऐसा व्यक्ति था जो टीका टकू चढ़ाता था, बारात लेके नहीं जाता था। ऐसा उसने कई लोगों के साथ किया। उसको भी हम लोगों ने वहाँ फर्रुखाबाद में आंदोलन करके जेल भिजवाया। वहाँ उस समय जिलाधिकारी नसीम जैदी साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर मीसा भी लगवा दिया था। तो इस तरह से तमाम सारे जगह हम लोगों ने आंदोलन किए हैं और निरंतर हम लोगों को इसमें सफलता मिलती आ रही है। अभी जो दहेज
उन्मूलन की जो बात की जाती है, आप ये बताएं दहेज को लेकर क्या समाज में कभी प्रयास किया गया कि इसको बंद कर दिया जाए? दहेज को लेके सरकार भी जागरूक है। सरकार चाहती है कि किसी तरह से ये बंद हो। हम लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं और एक सही उस पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इसका कारण असली ये है कि हमारे जो समाज में है नैतिकता में जो गिरावट आ रही है, लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इसकी वजह से और लोगों के अंदर जो धन की लोलुपता बढ़ रही है, इसकी वजह से ये जो दहेज की समस्या है। साथ ही हमारे जो सामूहिक परिवार है उनका विघटन जो हुआ है, जहां सामूहिक परिवार पहले थे, किसी से गलती होती थी लोग समझाते थे तो किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। आज हम देखते हैं कचहरी पर 60% से मामले अधिक पति पत्नी के हैं, जबकि पहले कहीं कभार एक आध मामला सुनने को मिलता था किसी जिले में। अब हर जिले में इसकी बहुत पोजीशन खराब है। हम लोगों ने ग्वालियर के 2 मामले हैं। एक मामला ऐसा है जिसमें लड़की, हम लोग जानते हैं कि गोने में कोई लड़की जाती है तो जाके खाना नहीं बनाती है जी। उसको दिखाया गया कि वो दूसरे दिन आई और ससुराल में स्टोव पे खाना बना रही थी, जबकि उसके घर में एक तहसीलदार थे, एक उसके जेठ जो है दरोगा थे। अच्छा परिवार था और उसको दिखा दिया कि स्टोव पे खाना बना रही थी। स्टोव जो था वो लीक पाया गया, जांच में गया था इंदौर, उसको लीक दिखाया गया तो उसमें कार्रवाई नहीं हो रही थी। उस समय जो सीएसपी था मंगल सिंह, वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा था। हम लोग जाकर के वहाँ एसपी से मिले, हम लोगों ने इसके लिए पूरा प्रयास किया। एसपी से मिले, स्टोव को बाकायदा ले गए और एसपी को उसमें करके दिखाया उसमें कि इस तरह से ये नहीं हो सकता है। तो एसपी हमारी उससे संतुष्ट हुए और उसमें जो है उन्होंने मुकदमा कायम करवाया, जेल भिजवाया। इसी तरह से एक मामला और था कि कोर्ट से लड़का जो है लड़की को ले गया, उसके बाद उसने कह दिया कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उसमें भी हमने मुकदमा कायम कराया और जेल भिजवाया। एक हाथरस की बड़ी पार्टी थी, वहाँ भी ऐसा ही मामला था जहाँ एसपी ने लड़की के पिता से ये कह दिया था कि आप यहाँ हाथरस में आए हैं, आपने ये नहीं सोचा कि जिंदा कैसे जाएंगे। इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। ये पूरे के पूरे कम से कम हजारों ऐसे मामले हैं जो अखबारों में निकाले गए हैं और हरिनारायण जी के द्वारा कई राज्यों में यानी राष्ट्रीय स्तर तक दहेज के प्रति इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यूं ही नहीं, अमेरिका ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जरा आप इसको पलटें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं के मामले हैं और इन मामलों का अगर आप एक तरीके से लेखा जोखा तैयार करें तो बिल्कुल नामुमकिन होगा लेखा जोखा तैयार करना। और इस तरीके से इन्होंने सामाजिक दायरे में समाज कल्याण के लिए अपना जो ये समर्पित जीवन है बिताया है, ताकि दहेज से किसी की जान न जाए और अगर चली भी जाए तो उनको संपूर्ण न्याय दिलाया जाए। ऐसे शख्सियत इस राष्ट्र को समर्पित है तो इस देश का कल्याण होना तय है। सभी को इन सब मामलों को रोकने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। बस ये तत्कालिक जो समाज की भावना चले उसमें दहेज को रोकने के लिए तात्कालिक उपाय क्या करने चाहिए? मेरी अपनी निजी राय में जो अभी तक मैंने ये कार्य किया है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शिक्षा, समझदारी, वफादारी और संस्कार से ही दहेज रूपी कोड को समाज से खत्म किया जा सकता है। अच्छा, दहेज जो शब्द है वो अपने आप में क्या इंगित करता है? दहेज का वैसे शाब्दिक अर्थ तो ये है कि दमाने देना, हेज माने लाड़ प्यार में। लेकिन जब कोई चीज प्रेम की बजाय जबरदस्ती पे आ जाती है या उसको लड़के वाले या अपना अधिकार समझने लगते हैं कि हमें लड़की वाले से चाहिए, वो चीज खराब होती है, वहां प्रेम की कमी आती है और परिवार वहीं पर टूटते हैं। बातें दहेज से संबंधित बातें, परिवार टूटने की बातें, रिश्ते जोड़ने की, और रिश्ते टूट जाते हैं तो ऐसे में क्या जीवन प्रभावी बनेगा? अप्रभावी खुद बनाते हैं लोग, लालचवश, स्वार्थवश, और फिर वो स्वार्थ घृणा में बदल जाता है और टूटती है दरारें और इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो जाता है। आइए सहयोग करें, समाज को बनाने का प्रयास करें, दहेज के खिलाफ
ऐसे आंदोलन अवश्य होने चाहिए। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। देश विदेश के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय YouTube न्यूज चैनल के 7 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूले। आपका यह अपार सहयोग ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com